नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार में वैकेंसियों की भरमार लगने वाली है। 2023 और 2024 में काफी सारी वैकेंसी आने वाली है। जिस तरह से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी रोजगार को लेकर युवाओं के भरोसा को लेकर इलेक्शन में उतरे थे। रोजगार की मुद्दा पर बात हो रही थी। ठीक उसी प्रकार से लगता है कि इस बार कुछ न कुछ वैकेंसी अधिकतर मात्रा में देखने को मिलेगी और अधिक मात्रा में दरोगा और सिपाही की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसी मुद्दे पर हम नवीन सर से बात करने आए हैं कि अगर वैकेंसी आती है, ये तो फिक्स है कि वैकेंसी आएगी, कितनी मात्रा में आ सकती है और तैयारी किस तरह से करना है। इन्हीं सब सवालों के साथ हम नवीन सर के पास आए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। धन्यवाद आपका। सर, 2023 और 24 में ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में वैकेंसियों की भरमार लगने वाली है। ऐसे में बड़े पैमाने पर वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो है दरोगा और सिपाही की सर। बीपीएससी को तो हो ही रहा है, 68वीं एग्जाम होगा सर। तो किस तरह से देखते हैं, कब तक वैकेंसियां आ सकती हैं? तो बिहार की वैकेंसी के बारे में आपका क्या सोचना है सर? एक्चुअली में देखा जाए तो वैकेंसी तो आएगी आएगी, लेकिन सबसे पहले फिर हम दोबारा से एक बार प्रश्न जो लगातार चलते आ रहा है कि वैकेंसी में संतुष्टि तब होती है जब पारदर्शिता भी साथ-साथ चलते बिल्कुल, रहे। बिल्कुल अभी सर। जिस तरीके से बिहार एसएससी का प्रकरण हुआ है, कहीं न कहीं बच्चे हतोत्साहित हुए हैं, बच्चे का मनोबल डाउन हुआ है। लेकिन एक आशा की किरण इससे जगती है कि पिछले बार बीपीएसएससी के थ्रू जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी, बड़ी फ्रेश वैकेंसी हम पारदर्शिता के साथ थी हाँ, सर। पारदर्शिता थे। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी पारदर्शिता बनी रहे, जो छात्रों के हित में जाए। अब जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है, जो आप सवाल किए, तो अभी देखे होंगे कि सरकार के द्वारा 75,000 प्लस वैकेंसी खाली ये प्रशासनिक विभाग में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब मिला कर के जितनी भी हैं 75,000 प्लस वैकेंसी की बातें कही गई। तो ये 75,000 वैकेंसी तो एक बार नहीं दी जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी को भरी जाएगी। तो पहले चरण में अगर बिहार दरोगा की हम बात करें, तो कम से कम 2300 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। बिहार पुलिस में वहीं आप देख रहे हैं कि 12,000 प्लस वैकेंसी, प्लस बिहार पुलिस के अंतर्गत अन्य जो पोस्ट है, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी जिसके प्रति सबसे ज़्यादा बच्चों में उत्साह है, बिल्कुल सबसे सर। ज़्यादा और जब से महिलाओं का थोड़ा हाइट कम कर दिया गया है, एक 55 किया गया, तब से महिलाएं ज्यादा इसके तरफ, दरोगा के तरफ फोकस कर रही हैं सर। और छात्र भी जो बीपीएससी भी करते हैं, सिपाही की जो तैयारी करते हैं, वो भी दरोगा पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको लगता है कि दरोगा एक रॉयल जॉब है। नहीं, महिलाओं के लिए तो बिहार में निश्चित रूप से बहुत सुविधाएँ सरकार दे रखी है और निश्चित रूप से इसका असर भी पड़ रहा है, हमारे समाज पर भी इसका असर पड़ रहा है और महिलाएँ जिस तरीके से तैयारी में आगे आई हैं, तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो ये प्रोत्साहन दिया गया है कि स्पेशली महिलाओं का रिज़र्वेशन, हाइट में भी कमी की गई है, ये सारी वजहों को मिला कर के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर है। अब इसमें है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो निश्चित रूप से वैकेंसी फरवरी लास्ट का ही है, नहीं तो मार्च में निस्संदेह वैकेंसी के आने की संभावना है। और जब भी वैकेंसी आएगी, तो उसके 3 से 4 महीने, जनरली 3 महीने के अंदर में भी एग्ज़ाम ले रही है। तो इसमें 3 महीने भी टाइम नहीं दे रही है सर। जैसा कि 68वीं बीपीएससी देखे होंगे, 10 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई किया गया और 12 फरवरी से उसका पीटी का एग्जाम है। हाँ, बिल्कुल और इसी संदर्भ में हम कहना चाह रहे थे कि जो भी स्टूडेंट ये उम्मीद रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि अगर हमको दरोगा बनना है, तो वैकेंसी का इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। अभी से सीरियसली लगना होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन आप समझ रहे हैं कि बहुत आसान नहीं रहना है। लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं सीट आपका सीमित होता है और इसमें चूँकि लगातार वैकेंसी दी जा रही है, इसलिए जिसका पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे भी लगातार दौड़ में बने हुए रहते हैं। वो अपना और एफर्ट बढ़ा देते हैं, जिसका 1 मार्च से छूट गया, 2 मार्च से छूट बिल्कुल, गया, बिल्कुल 5 सर। मार्च से अच्छा छूट सर, गया। बिहार दरोगा की एक ऐसी परीक्षा है, इसमें मैथ और रीजनिंग का सवाल काफ़ी कम देखने को मिलता है। 5 से 7 सवाल में मैथ और रीजनिंग दोनों निपटा देता है। लेकिन जीके, जीएस और करंट काफ़ी देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जिसका जीके, जीएस, साइंस, करंट इन सब चीज़ों पर पकड़ है, उनका बिहार दरोगा में रिजल्ट रिजल्ट निश्चित हो जाता है। तो सिलेबस के अनुसार सर किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना है? जैसा कि आप खुद इसका आंसर बताए, लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो जो बात बोल रहे हैं वो 100% सत्य है।
सत्य ये है कि उसमें देखा जाता है कि पहले तो सिलेबस का बच्चे स्टडी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न का स्टडी करते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ आर्ट्स पेपर का वेटेज को अगर देखा जाए, तो जैसे हिस्ट्री है, अच्छा खासा वेटेज है, ज्योग्राफी का भी वेटेज है, बनिस्पत उसका पॉलिटी उसके बनिस्पत थोड़ा-सा कम और इकोनॉमी का वेटेज कम है। लेकिन ओवरऑल सब सब्जेक्ट पर पकड़ उतना ही बच्चों को बेहतर बनाना होता है। अब साइंस का भी वेटेज कम नहीं है, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है। करंट का भी आप देखेंगे कि 20 से लेकर के 25 तक करंट का भी वेटेज रहता है। तो और इसके अलावा स्टैटिक जीके भी हो जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में रिज़ल्ट के लिए ओवरऑल सब सब्जेक्ट पे पकड़ होना ज़रूरी है। मैथ की ही बात करें अगर आप, तो अगर मैथ का 5 ही सवाल अगर पूछता है, तो अगर आप 5 सवाल नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पर कितना बड़ा लॉस होता है। किसी भी सब्जेक्ट पे कमी की वजह से 2 ही मार्क्स अगर कम आता है, तो वो 2 मार्क्स हो सकता है कि आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं होने दे। क्योंकि एक-एक मार्क्स के अंतर पर कितना ज़्यादा उथल-पुथल होता है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट भी तो हर स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि पोस्ट ऑफ प्रायोरिटी हमको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा या कम देना है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ज़्यादा या कम पूछता है। लेकिन समझना ये है कि हाल-फिलहाल के दिनों में जो भी एग्ज़ाम्स हो रही है, ट्रेंड तेज़ी से चेंज हो रहा है। हिस्ट्री में भी पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी में भी पूछने का तरीका चेंज हो रहा है और कुछ-कुछ नया-नया क्वेश्चन भी सोशल अच्छा सर, अ, सर नया-नया क्वेश्चन तो डाल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ और है सर कि अब बिहार के एग्ज़ाम के लिए अधिकतर टीचर जो हैं या अधिकतर जो बताने वाले होते हैं, बोलते हैं कि जो भी एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करेगा, उनका ही बिहार में अधिकतर रिज़ल्ट होगा, क्योंकि अधिकतर सवाल एनसीईआरटी से उठाया जा रहा है। एक्चुअली में हाल के दिनों में इतना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, अभी आप देखेंगे कि बिहार एसएससी का ही जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें साइंस के क्वेश्चन को ले लीजिए। साइंस का क्वेश्चन मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। इसी तरीके से एनसीईआरटी का पर फ़ोकस हाल के दिनों में जितना भी क्वेश्चन सेट करने वाले यानी कि आयोग से जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, तो ज़्यादा फ़ोकस हुआ है। तो स्टूडेंट को भी उसी तरीके से खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा और जब तक उस तरह का पढ़ाई नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न उनका बना रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार बेसिक लेवल से आप पढ़ाई कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस और बेहतर होना चाहिए। सेट प्रैक्टिस का देखेंगे आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट का प्रचलन बढ़ा है, फुल सिलेबस का टेस्ट का प्रचलन बढ़ा है। तो मेरा अच्छा सर, तय तैयारी को हुँ। लेकर एक सवाल और होगा सर कि काफी छात्र ऐसा मानते हैं, जैसे पटना में ही काफी कोचिंग्स हैं, और लोग ये ऐसा सोचते हैं कि अगर दरोगा निकालना है तो आप बीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करिए। काफी टीचरों का भी आता है कि बीपीएससी और दरोगा एक साथ बैच पढ़ाते हैं सर। तो इससे छात्रों को घाटा होगा या ये करना जरूर अच्छा होगा सर? देखिए बीपीएससी और दरोगा में के सिलेबस में बहुत समानताएँ भी है। बीपीएससी जीएस बेस्ड है, दरोगा जीएस बेस्ड है। तो बीपीएससी में जहाँ भी पढ़ाई होती है, तो थोड़ा-सा गहराई से ज़्यादा रहता है वहाँ पर और जो कंप्लीट रेलवे के साथ दरोगा को पढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका जीएस का पैटर्न थोड़ा-सा अलग हो जाता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार दरोगा के बच्चे अगर रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरे, तो उनका रिज़ल्ट हुआ, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। दोनों के बच्चों का रेंज भी अलग-अलग होता है। बहुत बच्चे उसमें बिहार दरोगा में पिछली बार फिज़िकल दिए हैं, इधर पीटी तक नहीं निकला। तो ये अंतर होता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से पूरी तरीके से बच्चे भी केंद्रित करें कि जहाँ भी स्पेशल बैच है बिहार दरोगा का क्योंकि बीपीएससी भी 100% मैच आप नहीं करा सकते हैं। ये निश्चित रूप से बीपीएससी का गहराई स्पेशल ज़्यादा है। बैच ही अधिकतर हाँ, ज्वाइन करते हाँ, हैं। अधिकतर जॉइन करना अच्छा, चाहिए, आप उससे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म फ़ायदा एजुकेशन में होगा। सर अभी आप बिहार एसएससी का टेस्ट करवा रहे थे सर। तो लगभग 2000 के आसपास, बिल्कुल, 1500 2000 ऑफ़लाइन। ऑफलाइन मोड में बच्चे टेस्ट देने आ रहे थे, हम वीडियो भी बनाए थे। तो सर बिहार के एग्ज़ाम में पहली बार प्लेटफ़ॉर्म में इतनी भीड़ थी और भरोसा था छात्रों का, और कहना था कि क्वेश्चन लड़ा भी है बिहार एसएससी में। तो क्या दरोगा के लिए भी ऐसा कोई प्लान है आपका सर? एक्चुअली में ना पहले सब प्लेटफ़ॉर्म को रेलवे बेस्ड समझती थी। लेकिन हाल के दिनों में पिछले 6 महीने से साल भर थोड़ा अपने में हम परिवर्तन लाए, अपग्रेड कर दिए हैं। अपग्रेड किए और एक स्पेशल टीम बनाया गया प्लेटफ़ॉर्म में। चूँकि वैसे भी ये टीम वर्क है लेकिन स्पेशल टीम बिहार के एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के बनाया गया। 16-17 मेंबर का एक टीम है जो लगातार इस पर काम कर रही है। बिहार के एग्ज़ाम पर। बिहार के एग्ज़ाम पर। अच्छा। इसीलिए आप देखे होंगे बिहार एसएससी में भी परिवर्तन दिखा और बिहार दरोगा में भी जो अभी हम टेस्ट ले रहे हैं, हालाँकि अभी मात्र वही 200 से 300 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट ही अभी किए 200-300 बच्चे बच्चे आ आ रहे रहे हैं। हैं। अच्छा। लेकिन आने वाले दिन में
निश्चित रूप से बिहार एसएससी को लेके थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब थे, इधर फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आने वाले दिन में हमको पूरा भरोसा है, जिस तरीके से 2000 के करीब बच्चे इसमें टेस्ट देने आते थे बिहार एसएससी में, वही हाल भी हमारा बीपीएसएससी के थ्रू बिहार दरोगा में भी होगा। क्योंकि प्रश्न पत्र का पैटर्न 100% हम फ़ॉलो कर रहे हैं और आगामी पिछले जो भी परिवर्तन हुआ है तो उसी तरीके से एनसीईआरटी का ट्रेंड क्वेश्चन ज्यादा हाँ, बिल्कुल रहता और है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन उसमें हम ज़्यादा दे रहे हैं, जैसा अभी ट्रेंड हो रहा है। तो इसलिए अगर जो कोई बच्चे टेस्ट करने के उद्देश्य से भी यहाँ एक टेस्ट कम से कम यहाँ दें, उसको खुद ब खुद सारी पैटर्न की जानकारी मिल जाएगी। फाउंडेशन कोर्स लाए हैं कि नहीं? इसका फाउंडेशन बैच पूरी तरीके से फाउंडेशन उसको आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब होता है 8 से 10 महीना। अच्छा, बच्चों को अब तो उतना समय नहीं है, तैयार करना है। इसलिए 1 फरवरी से एक हमारा बैच आ रहा है ऑफ़लाइन मोड में, जो कि 4 महीने अथवा एग्ज़ाम तक, दोनों में से जो पहले हो जाए, वो बैच वहाँ तक चलेगा और डेली लगभग 4 घंटे का क्लास उसमें होगा। साथ में टेस्ट 1 वगैरह जनवरी से दरोगा बैच हाँ, ला रहे हैं हाँ, सर। ला रहे हैं। और उसमें अगर ऑनलाइन की बात करें तो मात्र ₹499 में 7 पेपर तो ऐसे ही जीएस, 3 पेपर साइंस, 4 पेपर आर्ट्स, बिल्कुल। इसके बाद करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, यानी कि 9 से 10 पेपर 499 रुपया में आइए और दरोगा बनिए। बनी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जो भी छात्र दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा का टेस्ट देना चाहते हैं, कभी आस-पड़ोस में पूछिएगा कि प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ कैसा होता है? टेस्ट सीरीज़ में भरोसा कितना होता है छात्रों को, आपको पता लग जाएगा और 400 में बैच है सर का, तो आप ज़रूर जॉइन करिएगा। अच्छा सर, कोई और सुझाव जो बिहार दरोगा और बिहार सिपाही भर्ती को लेकर हो सर? बिहार सिपाही भर्ती के जो छात्र हैं, उनको भी अब सीरियस हो जाना पड़ेगा। इससे बहुत परे नहीं है, सिलेबस में अंतर है दोनों का। सिलेबस में अंतर है, हाँ। लेकिन देखते हैं बिहार पुलिस का जो है 90, 80, 85 इतना कट ऑफ जाता है सर, जबकि क्वेश्चन यूपीएससी से भी अधिक हार्ड रहता है बिहार पुलिस का सर। बिहार दरोगा से हार्ड बिहार पुलिस का पेपर रहता है। हालाँकि इस बार बिहार पुलिस के पैटर्न में बदलाव सुनिश्चित है। जिस तरीके से मद्य निषेध में आप देखें, इसका लेवल 10th कर दिया गया, तो इसलिए क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, 10th ही होगा। पिछले बार तो बहुत ज़्यादा इतना बिहार काफ़ी दरोगा हार्ड से था भी सर। काफ़ी हार्ड था। तब भी बच्चों का उतना कट ऑफ गया था, उसमें बहुत सारी बातें थी। बाद में बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखे होंगे कि पारदर्शिता नहीं रही। पारदर्शिता की कमी थी, इस वजह से भी हुआ। लेकिन हम लोग तो आशा ही कर सकते हैं। अब देखिए आगे किस तरीके से क्या रह पाता है स्थिति। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, बिहार में वैकेंसी की भरमार लगने वाली है। दरोगा हो, सिपाही हो, शिक्षक हो या अलग-अलग सेक्टर में, स्वास्थ्य में, अलग-अलग सेक्टर में वैकेंसी आने वाली है और दरोगा और सिपाही एक ऐसी वैकेंसी है जिस पर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसी के सिलेबस के बारे में, तैयारी के बारे में, सवाल के बारे में, बुक के बारे में हम सर से जानने की कोशिश किए और सर जिस तरह से बता रहे हैं, अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि दरोगा को लेकर हम एक और इंटरव्यू सर का ज़रूर लेंगे। तो कुछ भी डाउट हो, कुछ सुझाव हो तो सर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और आप क्या सोच रहे हैं वैकेंसी के बारे में वो भी डालिएगा। तो आप देख रहे थे काबिल न्यूज़ और नवीन सर के साथ अभी हम लोग थे। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।